नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके इस रूपेश्वर ट्यूटोरियल्स चैनल पे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज नंबर 6.3 के सम कराने वाले हैं। तो उससे पहले समरूपता और सर्वांग समता क्या होती है हम आपको अपने पहले वीडियोज़ में बता चुके हैं। तो अब जो सर्वांग समता की अलावा जो समरूपता की कसौटियाँ होती हैं जिनको यूज़ करके हम ये क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, तो मैंने उनको यहाँ पे लिख रखा है। मैं आपको एक फिगर की सहायता से उसको समझाने की कोशिश करता हूँ और उसी को यूज़ करके आगे के सम्स होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी हैं चीज़ें, तो मैं आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहली कसौटी ये है कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है। तो पहले हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले हम इसको समझाने के लिए दो त्रिभुज बनाने वाले हैं। देखिए, बहुत आसानी से एक त्रिभुज ये मैंने बनाया और एक त्रिभुज मैंने ये बना दिया। सबसे पहले मैं इनको समझाता हूँ आपको, उसके बाद में क्वेश्चन कराऊंगा। ए बी सी, ये दो ट्रायंगल हैं और ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब बच्चों, ये क्या बोलते हैं, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं। संगत कोण का मतलब क्या हुआ, आप शीर्ष पकड़ लीजिए इसका। जैसे ये कोण हो गया और एक ये कोण हो गया, उस तरह से ये कोण इसके बराबर हो और ये कोण जो है वो इसके अगर बराबर है। मतलब दो त्रिभुजों में अगर यहाँ से हमको क्या दिया हो, कोण ए बराबर कोण पी हो और कोण बी बराबर कोण क्यू हो और कोण सी बराबर कोण आर हो, अगर ये तीनों चीज़ें तुमको बराबर मिल जाती हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा, उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि वो त्रिभुज समरूप भी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ। तो इस कसौटी को देखो बच्चों, यहाँ पर ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है। तो एंगल की जो कसौटी होती है, एंगल हम यहाँ से ऐसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो तीनों को लिख लीजिए या फिर आप दो को भी लिख सकते हैं, बाई एंगल या कोण और कोण से। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा और हम उस चीज़ को लिखते हैं बाई सी पी एस टी, शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग बाई सी पी एस टी। मतलब संगत जो हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, जो समरूप त्रिभुज होते हैं, उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, संगत भाग होते हैं, वो सदैव बराबर होते हैं। ऐसा समरूपता की कसौटी से हम लिख सकते हैं। तो ये पहली चीज़ आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं दूसरी चीज़ की ओर। जैसे यहाँ पे कहा गया दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो, तो हम पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, अलग त्रिभुज बनाता हूँ यहाँ पे। तो एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया ए बी सी, थोड़ा छोटा बना रहे हैं क्योंकि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए, हमको बिगाड़ना ना पड़े और स्पेस खराब ना हो। और ये हो गया पी क्यू आर। ओके, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा कलर कम है इसका, कोई बात नहीं, चलता है। तो अगर दो त्रिभुजों की भुजाएं आपस में समानुपाती हों, संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हों, देखिए बहुत ध्यान से। जैसे आपकी ये भुजा है, एक ये भुजा और एक ये भुजा, बहुत प्यार से देखिए, ए बी अपॉन पी क्यू। ओके, और ये भुजा ले लीजिए और ये भुजा ले लीजिए, तो मतलब बी सी अपॉन क्यू आर। और इस तरह से ये तीसरी भुजा जो है, ये वाली, ये बराबर का निशान नहीं लगा हुआ, मतलब मैं बता रहा हूँ कि आपको इस भुजा को इस भुजा के साथ लेना है। तो आपका ये कौन सा आएगा, ए सी, और इसके बाद क्या आ जाएगा, पी आर। तो अगर किसी त्रिभुज में उनकी संगत भुजाएं बराबर हैं, ध्यान दीजिएगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है या समानुपाती है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, इनके कोण बराबर हो जाते हैं। अब क्या होगा, संगत भुजाओं के कोण बराबर होते हैं, मतलब ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, यहाँ से हम ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर लिख सकते हैं। और यहाँ पर कसौटी कौन सी हो जाएगी, एस एस एस, मतलब भुजा 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 से। ओके, समरूपता जब हमें दिखानी होती है तो हम सिर्फ दो चीज़ों को लेकर भी समरूप दिखा सकते हैं, क्योंकि हमको तीसरी चीज़ वो मान ली जाती है ऐसा कि तीसरी चीज़ लगभग बराबर होगी। सर्वांग समता में क्या होता है, हमको तीनों चीज़ें दिखानी होती हैं। दूसरी चीज़, अब बढ़ते हैं आगे थर्ड पार्ट की ओर, जो हमारे थर्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक त्रिभुज ये बनाते हैं ए बी सी, और एक त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर बना दिया हमने। अब क्या करने वाले हैं, इन्होंने कहा कि एक त्रिभुज का एक कोण
दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो। तो हमने ये ले लिया कि अगर कोण ए बराबर है कोण पी के, यहां पर क्या लिख रहे हैं, यदि कोण ए बराबर कोण पी, ओके, तथा कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं आपस में समानुपाती। ध्यान दें, कोणों के अंतर्गत का क्या मतलब है। अगर ये कोण आपने लिया है, ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण, तो बच्चों ये कोण बनाने वाली दो भुजाएं हैं, एक तो ये और एक ये और ये। तो कहने का मतलब ये हो कि अगर इनके ये कोण बराबर हैं तो इन कोणों को बनाने वाली जो संगत भुजाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। कैसे समानुपाती हो जाएंगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। ए बी अपॉन पी क्यू और बराबर ए सी अपॉन पी आर। आ रही है बात समझ में। अगर संगत कोण, एक भी संगत कोण बराबर हो गया तो उसके अंतर्गत आने वाली भुजाएं जो होती है वो समानुपाती होती हैं। इस कसौटी को हम कहते हैं भुजा कोण या कोण भुजा कोण से। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो भुजाएं हैं तो आप एस ए एस भी लिख सकते हो, या चाहो तो ए एस एस करके भी लिख सकते हो, और या आप दो में से कोई एक चीज़ लिख सकते हो। ओके, मतलब सॉरी, दो चीज़ें आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो दो चीज़ों से हम समरूपता की कसौटी से त्रिभुजों को समरूप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, त्रिभुजों को समरूप दिखा सकते हैं। और बहुत ध्यान से देखिएगा, एक मोटी मोटी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर त्रिभुज समरूप है बच्चों तो एंगल बराबर होंगे। मतलब समरूप त्रिभुज हैं तो उनके कोण हमेशा बराबर होंगे। कौन से कोण, संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं जो होती हैं वो क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। ओके, तो इस तरह से हमारे पास कसौटियाँ आ गई एस 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 और ए और इस तरह से आ गया एस ए एस और ए एस एस। ओके, इस तरह से ये हमारा काम हो जाता है और इन्हीं कसौटियों को प्रयोग करके हम आगे के सवाल करने वाले हैं। आप बेहतर तरीके से इनको देखने की एक बार कोशिश करिए, आपको चीज़ समझ में आएंगी। फिर भी यदि कोई कमी रहती है तो कमेंट सेक्शन में आप जाइए और वहाँ पर बताइए, तो मैं उस चीज़ को आपको दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस वादे के साथ में वो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सबसे बेहतर तरीका क्या रहता है कि आप हमारे साथ में ही चीज़ों को लिखते चलें, वो नोट सबसे बेहतर बनते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके बच्चों, तो ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। अब ये बहुत सारे जो फिगर आपके सामने बने हुए हैं ये डरावने लग रहे होंगे ना आपको, बट ऐसा कुछ है नहीं। बहुत सामान्य तरीके से इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्या करना है, हमें ये बताना, बहुत सारे पेयर दिए, पेयर समझ रहे हैं ना, पेयर बहुत ही समझ जाते होंगे। तो एक ये पेयर है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, ये पेयर हमारे पास बने हुए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर, कौन सा युग्म है वो समरूप त्रिभुज है और कौन सा नहीं है। अगर है तो किस वजह से, मतलब समरूपता की कसौटी आपको बतानी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को करने के। बहुत इजी तरीका है, आइए देखते हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया है कि अगर त्रिभुज समरूप हैं तो या तो उनकी भुजाएं संगत अनुपात में होनी चाहिए, या उनके कोण बराबर होने चाहिए, या दो भुजाएं और एक कोण होना चाहिए, या एक कोण और दो भुजाएं भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं। बहुत प्यार से देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ, बाकी सब भूल जाइए आप। ये एक बना हुआ है फिगर हमारे पास, एक ये है, एक ये, एक पेयर बना हुआ है। हम क्या देखते हैं बच्चों, ए सीन्स हैं, पी है, बी है, क्यू है, सी है और ये तीन सीन्स हमको दिखे हैं। तो बच्चों अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये कोण 60 है, ये कोण भी 60 है मेरे पास, ये वाला 80 है, ये वाला भी 80 है, ये वाला 40 है, ये 40। कहने का मतलब ये हुआ कि तीनों कोण जो हैं दोनों त्रिभुजों के आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर लिखेंगे ए, मतलब समरूपता की कसौटी क्या है, कोण कोण कोण, इनके संगत कोण आपस में बराबर हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। आपको कुछ भी नहीं करना है। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोण ए बराबर कोण पी है और कोण बी बराबर कोण क्यू है और कोण सी बराबर कोण आर है बच्चों। तो संगत कोण बराबर है, इसलिए समरूपता की कसौटी ए कोण 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 से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं बच्चों। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, बहुत आसान तरीके से देखिए, प्यार से एकदम से।
हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक भुजा हमारे पास है बच्चों, ये हम शीर्ष ये ले लिया हमने ए, तो इसका शीर्ष ये वाला ले लीजिए। अब जरा देखिए इस वाले शीर्ष में जो संगत भुजाएं हमको मिल रही हैं, कहने का मतलब ये भुजा इसके समानुपात में है, मतलब AC और PQ का अनुपात निकालेंगे तो बच्चों कितना आएगा 3/6 मतलब 1/2। फिर हम क्या करते हैं BC और BC का और PR का अनुपात निकालते हैं, BC/PR, तो बच्चों ये आता है 2.5/5, तो ये इस तरह से हो जाता है 1/2। इसी तरीके से हम निकालते हैं AB निकाल रहे हैं यहाँ पर QR, तो बच्चों ये आ रहा है 1/2, तो 1/2 तो मतलब इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपात में हैं। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, S से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम बढ़ते हैं उस तरफ। यहाँ पर क्या देख रहे हैं मैंने यहाँ, ओके बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अभी मैं इससे पहले यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया था, मैंने बाद में लिखा है, ओके, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब चलते हैं, क्या हुआ क्या, हमने देखा कि एक शीर्ष हमारा L है, यहाँ पे D है, तो बच्चों इसका अनुपात बन रहा है, इसका अनुपात बन रहा है, लेकिन इसका अनुपात नहीं बन रहा है। तो कहने का मतलब हम लिखेंगे कैसे, हम देख रहे हैं कि L में बनाता हूँ यहाँ पे, अरे कोण बन जाता है भैया, ज्योमेट्री पढ़ा रहे कोण में बनेगा, बार बार बन जाता पता नहीं क्यों। तो LP/DF निकल के आया 3/6 = 1/2 और MP/ED निकल के आ रहा है 2/4 मतलब 1/2। लेकिन जो हमारे पास LM और EF का हम जब रेशियो लेने बैठते हैं तो बच्चों इस तरह से आ रहा है, कहाँ आ रहा है बराबर, तो ये तो बराबर हो गया, बट ये बराबर ही नहीं हो रहा है, तो तीनों भुजाएं समानुपात में है ही नहीं। तो अगर तीनों भुजाएं समानुपात में नहीं है तो बच्चों ये वाले त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते, ये युग्म समरूप है, ये समरूप नहीं है, छोड़ देंगे उसको, बढ़ते हैं इनकी तरफ। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों, देखिएगा हमारे पास क्या है, N अनुपात PQ 2.5 बच्चों 2 आ रहा है। फिर हम क्या देख रहे हैं, 2 नहीं आएगा यहाँ पे, 1/2 आएगा, पता नहीं क्या हो रहा है भाई, गलती का है हो रही। चलते हैं, LM रेशियो QR = 5/10 1/2। तो 2 भुजाएं समानुपात में मिल गई हमको, 2 भुजाएं समानुपात में मिल रही हैं। उसके साथ में क्या है, कोण M बराबर कोण Q बराबर 70 है, मतलब एक कोण हमको यहाँ पर बराबर मिल रहा है और 2 भुजाएं हमको समानुपात में मिल रही हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, भुजा कोण भुजा से त्रिभुज MNL समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR। समरूपता की कसौटी भी हमने लिख दी है और त्रिभुज किस वजह से हमारे जो है समरूप हैं, हमने इसको लिख दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक कोण तो हमको दिख रहा है, कोण A बराबर दिखा है कोण 80, कोण A बराबर कोण F बराबर 80, ये तो हमको बराबर मिल गया। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पर इसका अनुपात ये निकलेगा और इसका अनुपात ये निकलेगा, अनुपात तो बराबर हो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कोण यहाँ पर है और ये कोण यहाँ पर है, तो इसकी संगत भुजाएं तो ये और ये होंगी और इसकी संगत भुजाएं ये और ये होंगी। तो बच्चों संगत भुजाएं आपस में नहीं आ रही हैं, जिस कोण को हम ले रहे हैं उसी के अंतर्गत हमारी भुजाएं आनी चाहिए। मतलब ये ले रहे हैं तो ये भुजा, ये ले रहे हैं तो ये भुजा, बट इनकी भुजा ये वाली इसके साथ में नहीं आ रही, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे संगत भुजाएं समानुपाती नहीं, तो ये दोनों जो त्रिभुज हमारे पास होंगे वो किसी भी कीमत पर समरूप नहीं हो सकते। जो समरूप हैं उनको हमने दिखा दिया है। अब तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके बच्चों, तो ये रहे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने इसके पहले के पार्ट जो हैं सॉल्व किए हैं।
और अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें ये बताना है कि ये समरूप है कि नहीं, अगर है तो किस वजह से, फिर उस क्वेश्चन पे आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे तो हमको 2 एंगल इसके दिए हुए, 2 एंगल इसके दिए हुए हैं, तो या तो एक भुजा दी होती या तो तीनों एंगल दिए होते हैं। तो अब हम करने वाले क्या है, हम ये देखते हैं कि इस त्रिभुज में यहाँ पर एंगल F कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70 प्लस 80। अब ये कौन सा तमाशा है भैया, हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो बस मैंने क्या किया है, इस एंगल को पता करने के लिए 180 में से इन दोनों का जोड़ घटा दिया, सिंपल सी बात हुई। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल F हो जाएगा बच्चों 180 माइनस ये हो जाएगा 150, तो एंगल F कितना हो जाएगा बच्चों 30। ओके, हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं 30। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम एंगल P फाइंड करना चाहें तो बच्चों इसमें भी तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो 180 में से इन दोनों का जोड़ घटा दीजिए, तो 80 प्लस 30, तो बच्चों 180 माइनस 110, तो ये आ जाता है 70। हम यहाँ पर लिखे देते हैं 70। ओके, अब बहुत प्यार से आप देखिए, इनको निहारिए जरा, ताड़िए इनको। ये 70 है, ये 70 है, ये भी 80 है, ये भी 80 है, ये 30 है, ये 30 है, संगत कोण बराबर है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़्यादा ताड़िएगा भी नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल एंगल एंगल। आप चाहें तो ये एंगल 2 बार ही लिख सकते हैं, से त्रिभुज EDF समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। बेहतर तरीके से चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन है, तुम्हारा एग्जाम में आ सकता है। तो अब करने के लिए हमारे पास क्या है, बहुत प्यार से देखिए, एक फिगर ड्रॉ है पहले पास हमारे पास, कुछ चीज़ें हमको गिवन है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, और ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन भी हैं, दी हुई हैं, और हमको ये इतना पता करना है। तो बच्चों ये चीज़ हमको ज्ञात करनी है, पता करनी है। हमने क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे लगा रखे हैं, आप ये मत समझिए किसी तरह का औजार नहीं बना हुआ, क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। तो इतना गिवन है और ये पता करना है। एक खास बात है, हमें पता है कि त्रिभुज ODC ये वाला त्रिभुज और OBA ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप हैं भैया। तो अगर त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपात में होंगी और इनके संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे बच्चों। और एक चीज़ बताएं आपको, हम DOC हमको पता करना है। DOC कहाँ है, DOC आपको ये वाला कोण पता करना है। पहले हम देख लें क्या पता करना है, फिर DCO पता करना है आपको, DCO पता करना है आपको, ये एंगल भी पता करना है, और OAB पता करना है। तो OAB आपको ये वाला एंगल भी पता करना है बच्चों। तो बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को करने वाले हैं, आइए देखते हैं। सबसे एक इजी तरीका बच्चों, एक बात समझिएगा, ये जैसे कि रेखा खींची गई है, तो बच्चों ये कोण कितने का होता है, 180 अंश का होता है। अगर इसके 2 भाग हम बना लेंगे तो इनको रैखिक युग्म कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो कोण हमारा है इतना, ये 180 अंश है। तो बच्चों 180 में से इसको घटा देंगे तो ये कोण मिल जाएगा। ओके, आते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल DOC इक्वल्स टू 180 माइनस 125। तो बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 55। तो एंगल DOC आपको मिल गया। और अगर आप इस तरह से लिख देंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका कम से कम 500 बार काटा जाएगा, इतना काटा जाएगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। आप पूछे क्यों, ऐसा क्या जुर्म हो गया, भैया आपने रीजन तो लिखा ही नहीं, किस वजह से ये आपने नाटक कर दिया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है, या आप इनको लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये एंगल आ गया है 55, मैं इसको यहाँ पर लिखे देता हूँ 55। एक तरीका और भी है बच्चों, ये त्रिभुज हमारे पास है तो तीनों कोणों का योग अंतर 180 हो जाएगा। तो बच्चों इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे, ये मिल जाएगा हमको। ओके, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, बहुत प्यार से देखिए बच्चों, इस तरह से ये कोण कितना हो जाएगा हमारा, ये कोण
कितना हो जाएगा? अगर ये 55 है बच्चों तो ये भी 55 हो जाएगा। क्यों भैया? ये शीर्षा भी में कोण है, हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल AOB, AOB इक्वल्स टू एंगल DOC इक्वल्स टू 55, यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, जिनको हम वर्टिकली ऑपोजिट के नाम से भी जानते हैं। और एक बात बताइए, अगर ये कोण, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत कोण बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे? तो जिस तरह से ये तुम्हारा 70 है, उस तरह से तुम्हारा ये भी 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको 70 हम लिख सकते हैं बच्चों। अब बहुत ध्यान से देखिए, हमको ये पता करना है, हमको ये पता करना है। तो कैसे निकलेगा? एंगल OAB या AOB तो निकाल दिया हमने 55, ओके। अब हमको क्या चाहिए? OAB चाहिए। तो OAB बराबर 180 माइनस 55 प्लस 70। तो 180 माइनस कितना हो गया बच्चों? 5 7 5 12। तो बच्चों यहाँ पर भी 55 आ जाता है। तो हमारे पास एक एंगल आ गया OAB, ये भी मिल गया, और एक एंगल हमको मिल गया DOC, ये मिल गया। अब सिर्फ ये बचा है DCO कहाँ हमारे पास? DCO। अब बहुत प्यार से देख लीजिए, जब ये और ये जोड़ देंगे तो ये मिल जाएंगे, या कह लीजिए ये हमारे पास 55 आया तो बेचारा इस बच्चों जो है जितना ये गुण होगा उतना ये गुण होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं DCO इक्वल्स टू 55, यहाँ लिख देंगे बिकॉज, या कारण क्या है? आपके पास त्रिभुज, अरे यार सही से लिखो भैया, ये त्रिभुज बना के बाद गठरी बन जाती है, पता नहीं क्यों ऐसे बनाना होता है, ये गठरी बन जाती है ऐसे, तो गठरी ना समझिएगा इसको, ये त्रिभुज का निशान है भैया। तो ये हो जाएगा ODC समरूप है हमारे पास, ये देखिए ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो तीनों जो एंगल आए हमारे बच्चों को 55, 55 और 55 के आए हैं, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 से निपटेंगे, उसके बाद इनसे निपटेंगे। तो क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, इनका फिगर भी मैंने ड्रॉ कर दिया है। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बच्चों आकृति में QR/QS लिखा हुआ है, तो QR कहाँ है बच्चों? मैंने यहाँ पे देखिए मिस किया हुआ है, तो मैं जरा देखकर यहाँ बताता हूँ कि यहाँ पे हमको क्या लिखना है। तो QRES। अब यार ये देखो हमारे पास जादू है, ये बुक अपने आप उठ के हमारे पास सीट से यहाँ चली आती है, पता नहीं क्या जादू है, बस जादू है इतना समझो तुम। ओके, अब देखो चली भी जाएगी, देखो भाई यही सब होता रहता है, टीचर का यही जलवा होता है, टीचर के पास जादू होते हैं। अब क्या करेंगे देखिए, QR/QS गिवन है, बहुत सीरियस हो जाइए, अरे सीरियसवा नहीं होना है। QR/QS कहाँ है? QR/QS मतलब इस भुजा के 2 भाग हैं, सिंपल सी बात है। ओके, इस पूरे त्रिभुज की बात हो रही, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटा सा सवाल है। उसके बाद QT है, केवल QT दिख नहीं रहा है, तो QT/PR कहाँ है? QT/PR, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा की बात हो रही है। ये बीच में तमाशा क्या है, इसलिए ब्लैक बनाया है, आइए ब्लैक ब्यूटी है, इसीलिए QT है। चलते हैं, अब इन्होंने क्या कहा? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, बहुत प्यार से देखिएगा, एंगल 1 ये है और एंगल 2 ये है। अब ये खतरा करेगा, क्योंकि एंगल 1 तो दिया तुमको इस ब्लू वाले ट्रायंगल में और एंगल 2 दिया है ब्लैक वाले में। तो भैया हमको तो ट्रायंगल में ये बाहर वाली साइड दी है हमको, बड़े ब्लू वाले ट्रायंगल की, और ये ट्रायंगल तो इसमें दे रहा है। तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ करेगा, आइए देखते हैं। और हमें प्रूफ क्या करना है? हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ट्रायंगल PQS ये छोटा वाला ट्रायंगल, ओके, समरूप है त्रिभुज TQR के, मतलब छोटा वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के समरूप है, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। तो शुरू कैसे करेंगे? हमारे पास जो भगवान ने दिया है हम उसी से शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जाएगी। तो भगवान ने हमको दिया क्या? अरे क्वेश्चन में क्या दिया है? तो हमको ज्ञात है, क्या ज्ञात है भैया? देखिए जरा, QR/QS इक्वल्स टू QT
टी अपॉन पी आर, ये चीज़ हमको गिवन है। तो हम जरा ये देख लें कि जिन त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करना चाहते हैं क्या ये उन्हीं त्रिभुजों की भुजाएं हैं या कुछ लफड़ा है। तो क्यू आर, बहुत ध्यान से देखिए, पी क्यू एस मतलब बड़ा छोटा त्रिभुज और ये टी क्यू आर मतलब बड़ा त्रिभुज, लेकिन ये भुजाएं कहाँ से दी हैं? क्यू आर कहाँ है आपके पास? क्यू आर ये है, क्यू एस ये है, ये तो काम सही हो गया। फिर क्या हुआ? क्यू टी कहाँ है हमारे पास? क्यू टी बड़े त्रिभुज की भुजा है। और पी आर कहाँ? पी आर तो ये बबलवा दिया है ना। और हमको अगर ये साइड दी होती तो हमारा काम आसान हो जाता, लेकिन हमसे निपटना है इनसे और इनसे ये बवाल पता नहीं चलता, इसको भैया हटाना है। मतलब ये लफड़ा है तुम्हारे लिए, इसकी जगह तुमको पी एस लेके आना है, ठीक है? तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। चलते हैं। अब ये समस्या खत्म कैसे होगी? भगवान सारे रास्ते बंद कर देगा, एक खोल देगा। तो इन्होंने क्या कहा, बहुत ध्यान से देखिए, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये चीज़ हमको ज्ञात है, इसी से सारा काम कर लेंगे। अगर कोण बराबर है, कक्षा 9 में पढ़ा आपने कि अगर कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, और अगर सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी, ये आपने कक्षा 9 में त्रिभुज में पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा होगा। अब क्या करेंगे? एंगल 1 कहाँ दिया है? देखिए बहुत ध्यान से, ये देखिए। एंगल 2 कहाँ दिया है? ये देखिए। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो भैया इनकी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्यू टी या आप क्यू पी कह लीजिए, ओके, ये किसके बराबर हो जाएगी? पी आर के बराबर। बहुत प्यार से देखिए, तो एंगल 1 के सामने की भुजा कौन सी भैया? पी आर। किसके बराबर हो जाएगी? किसके बराबर हो जाएगी? आप चाहें तो पी एस के बराबर लिख सकते हैं। ये देखिए पी एस हो गया, ओके। अरे भाई, बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर होती, सिंपल। यहां पर क्या लिखेंगे? बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ओके। तो बच्चों इस तरह से क्या हो गया? क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन, अब पी आर की जगह पे क्या लिखेंगे? पी एस लिख देंगे। तो ये देखिए इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया है बच्चों, और हमारे पास कोण तो बराबर है ही, तो यहाँ लिख देंगे भुजा 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 से हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। इस तरह से ये त्रिभुज हमारे समरूप हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन का फिगर हमें खुद बनाना है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर। अब आप त्रिभुज पी क्यू आर पहले बना लीजिए भैया। तो त्रिभुज क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हम पी क्यू आर बनाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ऐसे बना लिया हमने, पी क्यू आर बना लिया। अब पी क्यू आर की भुजा पी आर कहाँ है? ये देखिए। और क्यू आर कहाँ? ये देखिए। तो इस भुजा और इस भुजा पर दो बिंदु हैं, तो पी आर पे कौन सा बिंदु है? एस। तो हम यहाँ पर एक एस बिंदु ले रहे हैं, कहीं पर भी ले लीजिए भैया, एस ले लिया, ओके। और क्यू आर पर टी बिंदु है, तो क्यू आर पर टी बिंदु लिया, ध्यान से देखिए, टी ले लिया। अब इनको हम मिलाए दे रहे हैं ऐसे, कोई परेशानी? अरे मिला देना चाहिए, ओके। अब यहाँ पर है क्या? ये चीज़ हमको गिवन है। क्या दिया है भैया? दिया है एंगल P इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एंगल जो है ये आर टी एस इसके बराबर है, ओके। मतलब एक बड़े त्रिभुज का कोण एक छोटे त्रिभुज के कोण के बराबर है। आपको नहीं लग रहा होगा, बट बराबर है, ये क्वेश्चन कह रहा है। हमें ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ना है, तो हमको ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है। तो आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव लिखेंगे, सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हैं त्रिभुज आर टी एस के। तो जिन त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है, तो बच्चों उनमें समरूपता की कसौटी हमारी लग जानी चाहिए। तो होगा क्या? उनके संगत कोण बराबर हों या समान, जो भुजाएं होंगी उस समान पाद में होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं हमें मिलेगा क्या। बातें बनाने से कोई फायदा थोड़ी है, जो मिलेगा उसी में काम चलाएंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप उपपत्ति लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी
QR व आप लिखिए RPQ, क्योंकि हमको यही प्रूव करना है। तो RPQ व त्रिभुज RTS में, मतलब जो त्रिभुज समरूप प्रूव करने हैं उनमें ही हम लिखने वाले हैं। हमें मिल क्या रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। इन्होंने कहा कि कोण P किसके बराबर है, RTS के। क्वेश्चन में दिया हुआ है RTS के, मतलब ये कोण बराबर है RTS। बस तो यहाँ पर आपको लिखना होगा दिया है। ओके, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन काट दिया जाएगा, आपको रीजन लिखने हैं। दूसरी चीज़ एक और मिल जाए, क्योंकि समरूपता की कसौटी बच्चों AAB होती है, मतलब कोण होते हैं तो आप केवल कोण और कोण भी लिख सकते हैं। दो चीज़ें बराबर हैं तो तीसरी अपने आप बराबर मान ली जाती है। तो हमें एक कोण और मिल जाए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस वाली कसौटी से समरूप सिद्ध कर देंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। तो बच्चों एक कोणवा तो मिल गया है, दूसरा कहाँ से मिलेगा, ढूंढिए तो जरा। अब गूगलवा पे नहीं मिलेगा तो कैसे ढूंढेंगे, बहुत प्यार से इनको देखिए जरा, ऐसे देखिए। अब ये त्रिभुज है बड़ा वाला, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, एक नहीं मिल रहा है। तो भैया जरा आंखें फाड़िए अपनी। अगर ये बड़े वाले त्रिभुज में बात करेंगे तो ये कोण आएगा कि नहीं आएगा, और छोटे वाले में बात करेंगे तब भी बच्चों ये कोण आएगा। तो कोण R के बिना ये दोनों अधूरे हैं, अर्थात कोण R क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण R जो है वो उभयनिष्ठ है दोनों में। ओके, अब उभयनिष्ठ है तो दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण से त्रिभुज RPQ समरूप हो जाएंगे त्रिभुज RTS से। तो आपके ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं, और हम अगले जो क्वेश्चन हमारे पास में करीब 16 क्वेश्चन है, तो आपको लगभग 2-3 वीडियोस लगेंगे, आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्योंकि हम चाहें तो बहुत जल्दी से कर सकते हैं, बट चीज़ें आपको समझ में इतनी आसानी से नहीं आएंगी, क्योंकि ट्रायंगल है, ये खिचड़ी नहीं पकानी हमको। तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए, हमारा यही प्रयास रहता है। तो तब तक आप इतने क्वेश्चन को करिए, बार बार लगाइए इनको। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हम कराएंगे। और चलते चलते एक बात कहना चाहेंगे, अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं और ज़रा सा भी आपको लाभ दे रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, इससे हमारी ताकत बढ़ेगी। और हम आपके लिए और एक सरप्राइज़ भी है आपके लिए, इस वीडियो के अपलोड होने के बाद अगला दिन जो होगा, मतलब कल दीपावली का त्यौहार आने वाला है, तो जब भी ये वीडियो अपलोड होगा उसके अगले दिन, मतलब कल के बाद, कल का दिन होगा, तो आपको हम लाइव भी आकर दिखाएंगे। आप हमसे लाइव जुड़ेंगे और हम थोड़ी बातें करेंगे, थोड़ा सा आपको साहस दिलाएंगे, थोड़ी सी आपको ताकत दिलाएंगे, और हम दोनों साथ में मिलके एक इस सफ़र को बहुत आगे तक ले जाने के लिए आएंगे, जैसा कि हमने शुरू किया है। और वादे के साथ में कल आपको सरप्राइज़ मिलने वाला, कल थोड़ा सा धमाका होगा आपके लिए। वैसे ही बहुत सारे धमाके होने वाले हैं, उसके साथ एक धमाका रुपेश सर भी करने वाले हैं। तो जस्ट वॉच एंड वेट। तब तक के लिए जय हिंद।